हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में क्लियर करेंगे। तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है वो। देखिए, अगर मैं कोई बॉडी ले लूँ, ठीक है, और उसे मैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक वेलोसिटी दे दूँ u और उसे मैं फेंकूँ, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी ना वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये बोलोगे भैया मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। मैं नहीं मानता। तो अगर मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखा दूं तो क्या आप एग्री करेंगे? रियलिटी को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो लाइव देखते हैं इसी चीज को करके कि मैं एक बॉडी लूंगा, उसे किसी वेलोसिटी u से फेंकूंगा एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और आपको ये दिखेगा कि ट्रेजेक्ट्री उस बॉडी की कुछ ऐसी ही होगी। देखिए, अब मान लेते हैं ये आपको बॉल दिख रहा है मेरे हाथ में। अब इसको मैं किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करूंगा जो कि एट एन एंगल थीटा होगी विद द हॉरिजॉन्टल, जैसी यहाँ पे आपको दिख रही है। अब देखिए, मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आप ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं इस बॉल की, कुछ ऐसी ही आ रही है। आई होप सो अब आप बिलीव करोगे, मैं आपको लाइव दिखा चुका हूँ प्रैक्टिकली कि ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ऐसी होती है। अब थोड़ा सा डीप जाकर समझते हैं कि मजा आएगा ना भिड़ो। अब देखिए, मैंने जो है इसे प्रोजेक्ट किया था किसी वेलोसिटी u से जो कि एंगल थीटा पर था हॉरिजॉन्टल से। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे। अब कुछ लोग तो इसी डाउट में होंगे भैया हमें कंपोनेंट करने ही नहीं आता, तो उसे जो है मैं अच्छे से आपको सिखा दूंगा इस वीडियो में भी, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो देखिए, अब मैंने इसे प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। देखिएगा, दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। अब कौन सा कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी उसे समझते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत आगे तक यूज होगा आपके एंट्रेंस वाली चीज में। देखिए, जिसके साथ ये थीटा बनाएगा ना वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होता है। देखिए, ये थीटा किसके साथ बना रहे हैं? हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या होगा? u cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, तो फिर क्या होगा? ये मेरा x वाला कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है, और देखिए ये y डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? जो बच जाता है ना वो हमेशा साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और ये y एक्सिस के अलोंग है, तो मेरा uy की वैल्यू क्या हो जाएगी? u साइन थीटा। तो आई होप सो कंपोनेंट वाली चीज़ आपको समझ चुकी होगी। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ थीटा बनाएगा वो हमेशा कॉस थीटा जाएगा और दूसरी वाली चीज़ साइन थीटा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब देखिए, अगर मैं यहीं पर बोल देता थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि जो थीटा है ना वो वर्टिकल के साथ बन रहा है, तो उस केस में ये वाली चीज़ u साइन थीटा u कॉस थीटा हो जाती और ये वाली चीज़ जो है वो u साइन थीटा हो जाती। ठीक है, आई होप सो अब आप कंपोनेंट वाली चीज़ में फंसेंगे नहीं और इजीली कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बॉल है मेरी, मैंने इसको u से फेंका था, बट अब मेरे पास दो कंपोनेंट आ चुके हैं वेलोसिटी के इसके। अब देखिए क्या होगा कि इस पर जो है ग्रेविटी एक्ट करेगा। दो और इम्पॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ जिसमें इस प्रोजेक्टाइल को हम कराते हैं। देखिए, पहला सिचुएशन ये है कि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो तो इस पे ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर यह है कि कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं होता, नो एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। अब इससे फायदा क्या होता है उसे समझिए। मीन्स एक्चुअल में ये दो कंडीशन है क्यों, ये क्या इंडिकेट कर रही है उसे समझिए। अब देखिए, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है इस बॉल पर, मीन्स मेरी बॉडी इस केस में मेरी बॉल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, मीन्स सिर्फ धरती माता इस पर फोर्स लगा रही होती है, और धरती माता फोर्स लगा रही है तो वो हमेशा इसको हर एक पॉइंट पर क्या होगा? जी से नीचे की तरफ खींचेंगी, एक्सेलरेशन जी से नीचे की तरफ खींचेंगी। क्या आप समझ पा रहे? क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है और कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, मीन्स ये आगे जाएगा तो हम ये कंसीडर नहीं कर रहे कि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो इस पर एयर फ्रिक्शन लगा रहे हैं, वो चीज़ एब्सेंट है इस केस में।
तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो फिर जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, जो कि नीचे की तरफ होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी। अब देखिए क्या होगा उससे। देखिए यहां पर क्या था, u sin थीटा इस डायरेक्शन में था, और ये वाला कंपोनेंट क्या था, u cos थीटा। अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है एयर फ्रिक्शन ना होने के कारण, तो अगर मैं इस ट्रेजेक्ट्री पर कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लेते ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट कुछ बी है, ये पॉइंट बी है, ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, ये मान लेते हैं पॉइंट डी है, ये मान लेते हैं पॉइंट ई है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ये वाले वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई कंपोनेंट ही नहीं रहा गुरु। अच्छा, तो फिर क्या होगा, हर पॉइंट पर, मीन्स ये पॉइंट बी है, तो यहां पर एक्स वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो अभी भी कांस्टेंट बना रहेगा, यहां पर भी ये वाली चीज कांस्टेंट बनी रहेगी, यहां पर भी ये वाली चीज कांस्टेंट बनी रहेगी। मीन्स हर पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा वेलोसिटी इनिशियली था वो हर पॉइंट पर सेम बना रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है उसे चेंज करने वाला। तो यहां पर भी क्या होगा, u cos थीटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं y डायरेक्शन की। देखिए अब समझिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे हमेशा लग रही है, तो क्या होगा, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो वो क्या करेगी, उस वेलोसिटी को घटाएगी। तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो घट चुकी होगी। मीन्स अगर मैं मान लूं कि यहां पर कुछ वेलोसिटी v डैश है, तो उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होगी, v डैश विल बी लेस देन uy, जो मेरी uy की वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि उसको घटा दिया है एक्सेलरेशन जी ने। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन यहाँ था, वेलोसिटी यहाँ थी, तो वैल्यू कम हो जाएगी ना। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू कुछ v डैश होगी और वो वैल्यू कम होगी। अब क्या होगा पता है, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते, ये देखिए ये ट्रेजेक्ट्री का आपको हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद कोई डिस्प्लेसमेंट, मीन्स इससे ज्यादा हाइट आपको y में नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि गुरु इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई तो कोई कंपोनेंट ही नहीं बचा ऊपर लेकर जाने के लिए। मीन्स ये वाला y वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, तो इस पर कोई y डायरेक्शन में अब वेलोसिटी नहीं बची, तो उससे ज़्यादा और हाइट या गेन ही नहीं कर सकता। तो ये जो पॉइंट C दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जीरो हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जीरो हुआ, बट एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वो g हमेशा कांस्टेंट है थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री। तो क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, अब वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मीन्स पॉइंट D पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी इस बॉल की, और ये x वाला तो चेंज ही नहीं हो रहा, और फिर यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आई होप सो आपको फील आ चुका होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो फिर आप कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपली मान लेते हैं मैं आपसे बोल दूं ये जो B पॉइंट है इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दीजिए, तो क्या होगा पता है, सिंपली आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। बट ये थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि ये जो v आपको दिख रहा है ना, जो आपने टेंजेंट बनाई वो आपको नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी, और उसके बाद आपको उसका कंपोनेंट करना पड़ेगा अगर आपको वेक्टर फॉर्म में उस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई वेक्टर a वेक्टर है और उसके दो कंपोनेंट है x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, तो आप क्या लिखते हो, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये एक नेट वेक्टर है और ये उसके दो कंपोनेंट है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब आप टेंजेंट मारोगे ना तो आपको नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी, और फिर आपको अगर उसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है उस v वेक्टर को, तो देखिए यहाँ पर क्या है, u cos थीटा और आई कैप, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग वही वाली चीज़ थी वेलोसिटी की, और देखिए ऊपर की तरफ क्या है, v डैश है j कैप। ठीक है, तो ये तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, और जब आप टेंजेंट मार रहे हो तो ये ध्यान रखिए आपको नेट वेलोसिटी मिल रही है, और उसको
अगर आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे तब आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी एक्स डायरेक्शन के अलोंग और वाई डायरेक्शन के अलोंग। आई होप सो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब हम ये देख लेते कि मैंने बोला कि भाई ये वाली वेलोसिटी ना कम होती है। अब कम तो होती है बट कितनी होती है भैया, ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं। तो उसी की चीज़ को हम डिराइव करते हैं, उसके वैल्यू को हम यहाँ पर समझते क्या आएगी। देखिए अब उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करने पड़ेंगे। अब आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इतने तो पता ही होंगे। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये गड़बड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप जो है एक गलती करते हो। आप अगर डायरेक्टली ये चीज़ देखकर उसका मैग्नीट्यूड पुट कर दोगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पर चीज़ें एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में होती है। मीन्स ये वेक्टर v होता है, ये u वेक्टर होता है, ये a वेक्टर होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s होता है, ये u वेक्टर होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर। और ये वाली चीज़ जो है ना एक्चुअल में यहाँ पर तो आप लिखे ना लिखे क्योंकि ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। और ये वाली चीज़ यहाँ पर भी है। और ये क्या है? a डॉट वेक्टर s। और यहाँ इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में बताऊँ तो क्या होता है पता है? ये एक्चुअल में लिखा होता है v डॉट v। और v डॉट v क्या होता है? v इंटू वी कॉस थीटा। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट वाली चीज़ नहीं पता है तो इग्नोर कीजिए, या तो आप समझ जाइए कि मेरे पास अगर 2 वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा? a b कॉस थीटा, जहाँ पर ये 2 वेक्टर्स है और ये उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स। ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर a वेक्टर b दोनों सेम वेक्टर है, वेलोसिटी ली है ना मैंने, तो क्या होगा? थीटा उस केस में 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, क्योंकि cos 0 1 होता है। ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगी ना। गजब बेइज्जती है। तो देखिए यहाँ पर फिर मैं डायरेक्टली ये पुट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा दोनों का। ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो वेक्टर फॉर्म में होती हैं, और वो ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आप v बराबर u प्लस ए टी डायरेक्टली लिख दो। हाँ लिख दो, बट जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो विथ डायरेक्शन आपको पुट करना होगा, और डायरेक्शन के साथ पुट करना है तो यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव और नीचे वाली चीज़ नेगेटिव। ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रूफ पर। मीन्स मुझे क्या निकालना है? मीन्स वैल्यू जो हमें निकालनी है उस पर आता हूँ। तो मुझे v डैश निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। और v डैश के लिए मुझे किस डायरेक्शन के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी पड़ेगी? इस डायरेक्शन में, मीन्स y डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी का है y डायरेक्शन के अलोंग है। तो देखिए मैं क्या यूज़ करूँगा? v बराबर u प्लस ए टी, बट किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो vy uy ay। अब देखिए मुझे vy निकालना है, मीन्स v डैश की वैल्यू निकालनी है। और ये देखिए साइन मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लीजिए ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने प्लस v डैश यूज़ किया। अब यहाँ पर uy की वैल्यू बात करूँ, ऊपर की तरफ ही है तो पॉजिटिव होगा, और u साइन थीटा है वैल्यू। अब ay की अगर मैं बात करूं, ay क्या है? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ g है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि धरती माता हमेशा नीचे खींच रही हैं, तो नीचे की तरफ g है। और देखिए यहाँ पर नीचे वाली डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं माइनस g पुट करूँगा। और यहाँ पर मान लेते हैं किसी t टाइम पर पहुँचा था ये, तो उस t की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास v डैश की वैल्यू आ चुकी है u साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब देखिए ये प्रूफ हो गया कि वेलोसिटी घट जाती है। क्यों घट जाती है? देखिए इनिशियली क्या था? u साइन थीटा, बट यहाँ पर कुछ टर्म यहाँ पर उससे सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, मीन्स मेरी वेलोसिटी घट चुकी है। और किस वजह से घटी? क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था।
तो आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। एक और फर्दर पॉइंट हम लिख लेते हैं कि अगर मुझे पूछ ले कि अब मेरे पास v डैश की भी वैल्यू है और ये वाली वैल्यू तो पता ही है मुझे, तो मुझसे अगर पूछ ले मुझे वेलोसिटी एट पॉइंट बी बता दीजिए कितनी होगी, ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आप वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या लिखोगे, u cos थीटा आई कैप और क्या है प्लस v डैश जे कैप। देखिए u cos थीटा तो एज इट इज़ आ जाएगा आई कैप। अब यहाँ पे मैं v डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। अब अगर आपको ये फॉर्म में दे रखा है कोई भी वेक्टर और आपको मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता तो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक वेक्टर a है और ये लिखा है ax आई कैप प्लस bx जे कैप, तो फिर क्या होगा, सॉरी by जे कैप, ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड है b अलोंग दी y डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़ मैं अब यहाँ पर अप्लाई करके मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी द होल स्क्वायर। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला। रुको जरा सबर करो। अब यहाँ पर एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप सभी को। आपको सिंपली क्या करना है, इस ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इस पूरे टर्म का फाइनल आंसर क्या आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी का मैग्नीट्यूड आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे की चीज़ हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप सो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी।